नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। यह जगत गुरु चित्रकूट पीठाधीश्वर की भावार्थ बोधनी है। आप सबको जैसी भी लगे, जैसे भी आपको यह प्रसंग लगे, आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको यह कैसी लग रही है हमारी कथा। आप हमें बताते रहें और कमेंट बॉक्स में लिखते रहे। नमो राघवाय, जय श्री सीताराम। जब भगवान को छोड़ करके सुमंत जी अयोध्या के लिए चल दिए, तो अयोध्या के लिए जा रहे थे तो घोड़ा जो थे सुमंत के रथ में, उनकी दिशा बहुत इतनी वो दुखी हो रहे थे कि ना वो चारा खा रहे थे, ना वो जल पी रहे थे। उस दिशा को देख करके निषाद राज भी बहुत दुखी हुए। वही प्रसंग हम आगे इस ब्लॉग में बताएंगे, क्योंकि आगला ब्लॉग भी हमने बताया था और यह भी ब्लॉग हम आगे का बनाने जा रहे हैं। आप सबको जैसा भी लगे कमेंट बॉक्स में लिखें। आप सबका सहयोग हमें ऐसा प्रतीक कराता है जैसे कि आप सबने ये कथा को सुना, और इससे हो सकता है न जाने किसकी वाणी से परमात्मा क्या कहलवा दे। ये किसी को पता नहीं होता है कब हम कथा क्यों सुनते हैं। कथा तो एक श्लोक में भी भागवत की हो जाती है, एक श्लोक में वो हो जाती, जैसे कि एक श्लोक में भागवत की कैसे हो गई। भागवत की कथा हो जाती है आदो देवकी देव गर्भ जननम गोपी गृह वर्धनम माया भूतम जीवतापहरणम गोवर्धनोद्धारणम कंसावच्छेदनम कौरवादिहननम कुंती सुता पालनम एतत् श्री भागवत पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। एक श्लोक में हो गई। रामचरितमानस को ले लो। आदो राम तपोगनादिगमनम अत्वा मृगा कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहिनम यत यस्याद्र बड़कुंभकर्णहननम एतद श्री रामायणम। ऐसे हो गई। लेकिन इतने में होने से ही हो जाती है, लेकिन कथा का सार हम फिर भी कथा बार बार सुनते हैं। जब मौका लगता है, न्याम लगता है, तब हम कथा सुनते। क्यों सुनते हैं? इसलिए सुनते हैं कि हर एक व्यास गद्दी पे एक नई बात सुनने को मिलती है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इस पे आज तक भी एक एक चौपाई पे PhD की जाती है। तो हम इस कथा को एक बार सुनने से कभी तृप्त नहीं हो सकते। कथा तो अनेक बार सुनी जाती है, उसी से हमें नई नई बातें सुनने को मिलती हैं। तो आप कमेंट करेंगे तो हमें लगेगा कि आपने कुछ कथा सुनी, ग्रहण किया, इससे कुछ हो सकता है। गुरुदेव की कृपा से हमने भी कुछ नया शब्द इसमें खोज निकाला हो अपनी मति के अनुसार। तो वही सब आपको जैसा लगे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। भयउ निषाद विषाद बसे देखत सचिव तुरंग बोली सुसेवक चारितव दिए सारथी संग। जब क्या हुआ, निषाद राज को बड़ा दुख हुआ, और लेकिन निषाद राज ने उनके संग साथ में कुछ अपने लोग भेज दिए अयोध्या के लिए। क्योंकि जब उनने सुमंत की ऐसी दयनीय दशा देखी तो उन्होंने कहा इनके साथ हम भेजे दे रहे हैं। गृह सारथिनी पीर पहुँचाई बिरह विषाद बरनी नहीं जाई। चले अवदल रतन सादा ओई छन मंगन विषादा। सुमंत तो उसमें बेहोश लेट गए, लेकिन निषाद राज रथ को लेकर के चले। लेकिन एक एक पल उन्हें दुख रूप में निकल रहा था।
सोच सुमंत बिकल दुखहीना, देख जीवन रघुवीर बीना। और सुमंत क्या सोच रहे थे? यह सोच रहे थे कि अब तो यह जीवन ही बेकार है, अब तो यह जीवन किसी कार्य का नहीं है, बिना बिना राम लक्ष्मण के यह जीवन सारा हमारा बेकार है, ऐसा सुमंत सोच रहे थे। अब तो राम लक्ष्मण के बिना जीवन धिक्कार है। सोच सुमंत बिकल दुख दीना, देख जीवन रघुवीर बीना। लयन अंत हो अदम शरीरू, जसन लयो बेचोरत रघुवीरू। भय जस भाजन प्राणा, कवन है तो नहीं करत पयाना। आइए वेद मन अवसर चूका, अजऊ न हृदय होत दो टोका। और क्या सोच रहे थे सुमंत? अब मेरे हृदय के दो टूक क्यों नहीं हो रहे, मैं क्यों जिंदा बना हुआ हूँ। भामी जी हाथ सिर दुन पछताई, मनऊ कृपन धन रास गवाई। किसी के हाथों का सारा पैसा कोई छीन ले और वो ऐसे 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 गुस्सा से हाथ मीता, वही सुमंत को लग रहा था कि उनका सारा पैसा जो कुछ भी है सब छीन लिया गया है। सच बात है, राम लक्ष्मण सीता जी जिसके जीवन में राम नहीं, वह संसार में किसी काम का ही नहीं। संसार में राम नहीं तो किसी काम का नहीं। जीव का देह धरे कर यही पल भाई, भजिए राम सब काम व्याई। जीवन का एक ही लक्ष्य है कि चाहे सारे कितना भी पैसा कमाओ, चाहे धन दौलत चाहे कितना भी इकट्ठा कर लो, लेकिन राम नाम जपते रहो। राम नाम के बिना कुछ भी नहीं है संसार में। जिमे कुलीन विप्र विवेकी वेद विधि, सम्मत साधु सुजाति। जिमे दो के मद पान कर, सचिव सोच तय बात। जिमे कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता कर मनवानी। रहे करम बस पर अरे नाऊ, सचिव हृदय ते में दारुण दाहू। सचिव के हृदय में अनेक अनेक प्रकार का दुख ही दुख है और कुछ भी नहीं है सुमंत के हृदय में। लोचन सजल डीठ वही थोरी, सुनहु न श्रवण बिकल मति भोरी। सुख अदर लागे मोहे लाठी, जीवन जाए और अवधि कपाटी। बेवरन भय उन जाहि निहारी, मारे मन पिता महतारी। हानि गलानी विपुल मन व्यापी, जमपुर पंत सोच जिम पापी। जैसे यमपुर में पहुंच करके पापी जीव सोचता होगा कि मैंने ये क्या किया, मैंने जीवन गंवा दिया, का भजन नहीं किया। वही सुमंत सोच रहे हैं कि मैं राम लक्ष्मण को वन में छोड़ करके आ गया, ये मैंने क्या किया। ऐसे सुमंत भी सोच रहे हैं। बचन न आव हृदय पछताई, अवध का में देखव जाई। राम रहित रथ देख जोई, सकुचि मोए बिलोकत सोई। जब राम के बगैर रथ को देखेंगे तो मुझे देख करके लोग पूछेंगे तो मैं उनको क्या उत्तर दूंगा, ऐसा सुमंत मन में पूछने लगे। पूछिए दीन दुखित सब माता, कहब का में तिनहि विधाता। पूछिए जब लखन महतारी, कयो कवन संदेश सुखारी।
जब लक्ष्मण की माता मुझे पूछेंगी तो मैं क्या कहूँगा, जब राम की माता पूछेंगी तो मैं क्या कहूँगा। राम जननी जब आई दाई, सो मेरे बच्चे में धेनु लवाई। आप कभी गाय और बछड़े के मिलन को देखना, तब आप इस चौपाई का अर्थ समझेंगे। जिसने गाय और बछड़े का ही मिलन नहीं देखा होगा वो क्या जानेगा इस चौपाई का अर्थ। कह रहे जैसे गाय बछड़े से मिलती है वैसे ही कौशल्या जी भागती हुई आएंगी, तो मैं उनसे क्या कहूँगा, ऐसा वो कह रहे हैं। आई राम पूछे उत्तर देव में तेई, गए वन राम लखन वे देई। और मैं उनसे कह दूंगा कि राम लक्ष्मण तो वन को चले गए, ऐसा मैं कैसे कह पाऊंगा। जो पूछे तय उत्तर देवा, जाए अवध वह सुख लेवा। अब मैं सबको यही उत्तर दे कर के सबको सुख दूंगा। मैं क्या कहूँगा सब लोगों को, पूछिए जब राव दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ दीना। जिनका जीवन ही राजा दशरथ का जीवन ही रघुनाथ के बगैर रह नहीं सकते हैं, उनका जीवन ही रघुनाथ जी हैं, वो कैसे रहेंगे। मैं उनको क्या उत्तर दूंगा जिनका जीवन ही श्री राम है। देहो उत्तर कौन मुहे लाई, आयो कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिया राम संदेशु, तृण जिमि तनु परिहरि नरेशो। और क्या होगा, सुनते ही राम लक्ष्मण वन को चले गए। राजा अन्न जल का त्याग कर देंगे और राजा दुखी हो जाएंगे। अब मैं क्या करूँगा, ऐसा सोच रहे हैं। कौन सोच रहा है, ये सब सारी बातें सुमंत सोच रहे हैं। पेटत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे से गोरो बामन भाई। बैठे बेटा पतर दिवस गवावा, साज समय तब अवसर पावा। फिर सुमंत जी बैठ गए और शाम की प्रतीक्षा करने लगे। और शाम का टाइम हुआ तब नगर में प्रवेश किया। अवध प्रवेश कीन अंधियारे, पेट भवन रचिरा के द्वारे। जिन जिन समाचार सुनि पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। जिन जिन को पता पड़ा कि सुमंत आ गए वे सब भूप के द्वारे राजा दशरथ के द्वारे रथ को देखने के लिए आए। रथ पहचानी विकल लखी धोरे, गरई गात जिमे आतप ओरे। नगर नारे नर व्याकुल कैसे, निगटत नीर मीन गन जैसे। सचिव आगमन सुनत सब, विकल भयो निवास। भवन भयऊ भवन भयंकर लागत है, मानहु प्रेत निवास। जब रानियों को पता लगा कि सुमंत आ गए राम लक्ष्मण सीता जी को छोड़ करके, तो भवन कैसा लगने लगा, जैसे कि भवन में प्रेत का निवास हो गया हो। अत्यारत सब पूछे रानी, उतर नया बिकल भई भानी। तब सब रानियों ने पूछा राम लक्ष्मण सीता जी कहाँ हैं, तो सुमंत के मुख से कुछ शब्द ही नहीं निकला। सुनतन संजन गए वो गई सूजा, कहो कहाँ न जय जय बूजा। दासन दास
सचिव बिकलाई, कौशल्या ग्रह गई लिवाई। दासी दास सब पूछ रहे हैं और सब एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि कहाँ राम लक्ष्मण सीता, कहाँ राम लक्ष्मण सीता। हम आगे का प्रसंग आगे के ब्लॉग में फिर से कह पाएंगे, क्योंकि हम बहुत लंबे, इसको मैंने लाइव भी इसीलिए नहीं किया है क्योंकि यह बहुत करुणा से भरे हुए प्रसंग है, इसलिए जब ये हमारे निकल जाएंगे तब हम फिर लाइव करेंगे। उस दिन आप इस कथा को 1-2 घंटे की सीधी सुनना, क्योंकि बहुत लंबा टाइम भी हो गया। अभी तो राम वन गमन पे ही हमारी ये रामचरितमानस पहुंची है, अभी तो काफ़ी आगे प्रसंग है। नमो राघवाय। आप सबको जैसा भी लगे कमेंट बॉक्स में लिखें। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। आप सबको आने वाली जन्माष्टमी आ रही है, उसके लिए भी बधाई। सबका जीवन मंगलमय हो, सब खुशहाल रहें, सब भगवान से जुड़ते रहें, भगवान की भक्ति करते रहें, राम नाम जप करते रहें। नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। राजा राम 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 सीता, राम 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 राम।